नाच भक्त गण गणंग झिझिक दिगदा दिगदिगदै दिगदा दिगदिगदै दिगदा दिगदिग धड़ंग झिझिक दिगदा दिगदिगदै दिगदा दिगदिगदै दिगदा दिगदिग धड़ंग झिझिक दिगदा दिगदिगदै दिगदा दिगदिगदै दिगदा दिगदिगदै दै 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 कद्धा और कन्फ्यूशियस, ग्रीस में पाइथागोरस, सोक्रेटिस, प्लेटो और ईरान में झारतुष्ट्र जैसे बड़े बड़े विचारक समाज और मनुष्य जीवन के सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। उसी वक्त भारतवर्ष में महावीर की क्रांतिकारी दृष्टि का शंखनाद हुआ। वर्तमान बिहार राज्य के विदेह नामक जनपद की क्षत्रिय कुंड नगरी है, जहां महाराजा सिद्धार्थ का राजमहल है। इसी राजमहल में बहुत जल्दी दुनिया के अंधकार को दूर करने वाला एक महासूर्य जन्म लेने वाला है। सीधे चलते हैं राजमहल के भीतर महारानी त्रिशला के शयनगार में, जहां महारानी गहन निद्रा में है। जगत के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए जो तीर्थंकर आत्माएं जन्म लेती हैं, उनकी माता पुत्र जन्म से पूर्व अद्भुत 14 महादिव्य स्वप्न देखती हैं। माता त्रिशला जिन दिव्य भव्य स्वप्नों की श्रृंखला देख रही हैं, वे कुछ इस तरह के हैं: सिंह, हाथी, वृषभ, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वज, पूर्णकुंभ, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देवदीवान, रत्न राशि, निर्गुण अग्नि। स्वप्न दर्शन के बाद उस रात्रि का शेषकाल त्रिशला माता ने नवकार मुकुट के साथ जागरण पूर्वक बिताया। सुबह होते ही महाराज सिद्धार्थ के कक्ष में गई और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताने लगी। महाराज सिद्धार्थ स्वयं भी स्वप्न लक्षण के जानकार हैं और उन्होंने महारानी से कहा, आप ऐसे महान पुत्र रत्न तो जरूर देने वाले हो जो सर्वगुण संपन्न, महान और पुरुष होगा। इतना ही नहीं, बल्कि धर्म चक्रवर्ती बनकर असंख्य आत्माओं के कल्याण का माध्यम भी बनेगा। माता त्रिशला इतना सुनते ही पुलकित हो उठी और अपने कक्ष में आकर विचार करने लगी। उधर भगवान गर्भ में बैठे विचार करने लगे कि माता को थोड़ी भी तकलीफ ना हो, इसलिए क्यों ना अपना शरीर स्थिर कर लूं। विश्वकर्मा वत्सल बनने वाले भगवान के दिल में कर्म का बीज अंकुरित हो उठा। भगवान के गर्भ में हलचल नहीं करने से त्रिशला माता घोर शंका से हैरान हो गई और अपनी दासी से कहने लगी, प्रियंवदा, मेरे गर्भ में हलचल क्यों बंद हो गई? कहीं कोई दुखद घटना तो नहीं है? माता की हैरानी ने महावीर को परेशानी में डाल दिया। माता की इस शंका को भी महावीर ने पहचान लिया और हलचल करके उनको चिंता मुक्त कर दिया और माता त्रिशला की प्रसन्नता लौट आई। उसी पर भगवान ने माता के गर्भ में निश्चय कर लिया कि जब तक माता पिता जीवित हैं, तब तक संसार त्याग का विचार नहीं करेगा।
तरह से इंद्र जान गए कि पृथ्वीलोक पर किसी महान आत्मा का जन्म हुआ है। वे तुरंत पृथ्वीलोक आकर सीधे त्रिशला माता के शयन कक्ष में पहुंच गए। इंद्र ने भगवान और माता त्रिशला को नमन कर अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें निद्राधीन कर दिया। शरीर लब्धि से अपने 5 रूप तैयार किए और भगवान को गोद में लेकर जम्बू द्वीप के केंद्र में स्थित नंदनवन समान मेरु पर्वत की तरफ निकल पड़े। यहाँ तो बेमिसाल खुशनुमा माहौल है। मेरु पर्वत की खूबसूरती अनमोल है। सूरज की महीन किरणों से सोना बरस रहा है। चंदन कस्तूरी की महक भरी हवाएं बावली होकर बदन से टकरा रही हैं। गीत संगीत के साथ देव देवों के पैरों की नृत्य थिरकन का रंगारंग नजारा मेरी आंखों की पलकों को झपकने नहीं दे रहा है। अगला दृश्य और भी महंगा और आनंदमय था। सभी देवी देवता अमृत से भरे कलश से भगवान का अभिषेक कर रहे थे। इसके बाद इंद्र भगवान को लेकर फिर से माता के कक्ष में आते हैं और उनकी संतान उनको लौटाते हैं। 12 दिन बाद राज परिवार ने वर्धमान का नामकरण और जन्मोत्सव मनाया। ऐसे ही समय समय बीता और भगवान भारतवर्ष के हो गए। मैं रोजाना अपने मित्रों के साथ खेलते देखता हूं, मगर एक दिन तो बड़ा चमत्कार हो गया। वर्धमान, हम रोजाना तुम्हारे राजमहल में खेलकर उठ गए हैं। हाँ, सही कह रहे हो मित्र। क्यों ना हम नगर के बाहर वन में जाकर खेलें? जहाँ तुम चाहो, मुझे तो सिर्फ खेलना है। चलिए इस वक्त देवलोक के रंगमंच पर होने वाला खेल देखते हैं। पृथ्वीलोक पर वर्धमान अभी बालक रूप में है, मगर तीर्थंकर आत्मा के ज्ञान और बल में इतना प्रभाव होता है कि देवलोक का कोई बलवंत देवता भी उन्हें डरा नहीं सकता। असंभव! अन्न और जल बचाने वाला मनुष्य, ऊपर से 8 वर्ष का बालक। मैं इसे मिथ्या झूठ साबित कर दूंगा। और ये देव भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के लिए नाग का रूप लेकर वन में वर्धमान और उनके मित्रों के बीच पहुंच गए और उन्हें डराने लगे। बच्चे डर से यहां वहां भागने लगे, लेकिन वर्धमान शांत रूप से वहीं खड़े रहे। उन्होंने आगे बढ़कर नाग को हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। देव ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी और वे बालक का रूप धारण कर वर्धमान की टोली में शामिल हो गए। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। हम छिपा छिपी खेल रहे हैं। जो हारेगा वो जीतने वाले को कंधे पर बिठाकर घुमाएगा। तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें पकड़ो। इस समय देव ने चाल रची और हार गए, ताकि वे वर्धमान को अपने कंधे पर बैठाकर मजा चखा सके। जैसे ही वर्धमान कंधे पर बैठे, उनको डराने के लिए देव ने राक्षस का रूप धारण कर लिया। पर यह देखकर वर्धमान ने निडर होकर राक्षस को घूंसा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ये कोई चमत्कार नहीं था। भगवान महावीर के पूर्व जन्म की साधना से उन्हें 3 विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो गए थे। उसमें अवधि नामक ज्ञान से परोक्ष बातों को प्रालक्ष्य देखा जा सकता है। अगर महावीर उस ज्ञान से बल का उपयोग नहीं करते तो इंद्र की बात मिथ्या साबित हो जाती। वर्धमान अब महावीर के नाम से पहचाने जाने लगे। महावीर के अतीत और भविष्य पर तो केवल वैराग्य का अधिकार था।
वर्तमान में जितने दिन वे संसार में रहे उतने दिन उन्होंने संसार के सुखों को उदासीन भाव से देखा, लेकिन फिर भी स्वीकार कर लिया। माता पिता की प्रसन्नता के लिए विवाह भी कर लिया, मगर इस कारण साधु जीवन का संकल्प दिन ब दिन मजबूत होता गया। महावीर परिवार वार्ता में रुचि रखते थे। पूरे परिवार को साथ बिठाकर उन्हें प्रतिदिन धर्म उपदेश देते थे। अंत में यह धर्म सभा संगीत के साथ पूर्ण होती थी। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से आयोजकों का यहाँ पर स्वागत किया जाए। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा यहाँ से स्टेज पर से हम दिख रहे हैं। हाथ ऊपर करके प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जो आयोजक है इन्होंने बहुत ही खूबी से अब तक का जो समा है वो बांधा है। और अब इसके बाद यहाँ से म्यूज़िकल ट्रीट आपको मिलनी है कि जो नवकार मंत्र है वो हर एक स्टेट के स्टाइल में आपके लिए हम यहाँ से पेश करेंगे और हर एक स्टाइल यूनिक रहेगी। और ये यूनिक कंसेप्ट लेकर पंचम क्रिएशन और श्रीनिक ओसवाल की तरफ से हम सभी कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं और सभी कलाकार तैयार भी हैं। दरअसल हमारे जैन धर्म की परंपरा है कि 12 नवकार के जाप से हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में नवकार मंत्र वही है, लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों की संगीत की जो परंपरा है उस परंपराओं को नवकार मंत्र में, उन सुरों को नवकार मंत्र में ढालकर हिंदुस्तान के 12 राज्य का संगीत नवकार मंत्र के साथ हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, पंचम क्रिएशन और सभी कलाकार। और ये बेहद खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है और कुछ ही पल में हम यहाँ से ये म्यूज़िकल ट्रिक आपके लिए शुरू करेंगे।
संतूर का संगम हो, हसीन सी वादियाँ हो, वहाँ जाने के लिए कौन तैयार नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं कश्मीर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये बेहतरीन सा नौकार मंत्र सुनते हैं कश्मीरी धन में।
पहुंचते पहुंचते राजस्थान तक पहुंच गया। तो मैं आप में से सवाल पूछूंगा, राजस्थान संगीत की विशेषता क्या है? आप बता सकते हैं जरा जोर से? राजस्थान संगीत में क्या होता है? हाँ, घूमर होता है। बिल्कुल, जरा जोरदार तालियां हो जाए। तो आइए राजस्थान के घूमर का प्रयोग नौकार महामंत्र में। लेकर चलते हैं। तो शायद इससे आपको पता चल गया हो कि हम किस राज्य में जा रहे हैं। कोई बता सकता है? हाँ, नहीं, जरा जोरदार अपने आप के लिए तालियां। थैंक यू सो मच। इस जाप के साथ आपकी तालियों का साथ होता और ज्यादा मजा आएगा। जोरदार देनी चाहिए तालियां। शुक्रिया।
पर संगीत जब बजेगा तो उतनी जोर से आपकी आवाज आनी चाहिए उस राज्य की। मक्के की रोटी में सरसों का साग, इसका प्यारा सा स्वाद हम चखने जाते हैं पंजाबी नौकार मंत्र से। आइए पंजाब की ये खुशबू तालियों के साथ चाहिए आपका, और आप लोग गाएंगे तो और मजा आएगा। अब हम जाने जा रहे हैं उस राज्य में जहां पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन डांस यहाँ पर सेट किए हैं। डांस के लिए स्पेशली गरबा के लिए कौन सा राज्य फेमस है? हाँ, तो अपने गुजरात की मिट्टी की खुशबू इस नवकार मंत्र के साथ सुनते जरा जोरदार तालियों का साथ चलता रहे आपका।
प्रदेश के शास्त्रीय संगीत में खास तौर से ठुमरी का प्रयोग बहुत होता है, तो आइए नवकार मंत्र इस शास्त्रीय संगीत की ठुमरी के अंदाज में। और खास तौर से इस महाराष्ट्र का एक रिदम बहुत फेमस है जिसे ढोल के नाम से जाना जाता है। कौन सा ढोल? हाँ, नासिक ढोल, बिल्कुल नासिक ढोल। चलिए ये आखिरी प्रस्तुति, इसमें हम नवकार मंत्र का जाप करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। भाई आज बहुत तकलीफ हुई है, मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से। हमारी अपेक्षा से ज़्यादा लोग आए हैं, हमने जितनी व्यवस्था की थी उस व्यवस्था से डबल लोग आ गए हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी अड़चन हो गई है। आप सभी से विनती है, कुछ बातें करना चाहता हूँ। बीच में कार्यक्रम को रोका गया है, कारण है कि आपको कुछ बातें बताता हूँ। बहुत बड़ी भीड़ होने के बाद में जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है, उसके बाद जाते समय बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, गर्दी होने की